हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। हाँ, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में असेट्स और लायबिलिटीज को पढ़ लिया था। अब हम उससे आगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो हमारी बची हुई हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, आज हमें पढ़ना है रिसिप्ट्स, पेमेंट्स, एक्सपेंसेस। ओके, तो आप देखिए हम पढ़ रहे हैं रिसिप्ट। तो ये हमारी 8 है रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स, अब ये रिसिप्ट्स होता क्या है? कुछ नहीं, सभी जानते हैं रिसिप्ट जो पैसा मिला, कोई भी अमाउंट जो हमें रिसीव हो रहा है वो रिसिप्ट है। ओके, एनी अमाउंट रिसीव्ड इन बिजनेस is called रिसिप्ट। ठीक है, अब ये जो रिसिप्ट होती है ये हमारी दो तरीके की होती है। एक तो होती है कैपिटल रिसिप्ट, एक होती है रिवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ रहे हैं इसके अंदर सबसे पहले रिवेन्यू रिसिप्ट को। रिवेन्यू रिसिप्ट, अब ये रिवेन्यू रिसिप्ट है क्या? देखिए, हम जब बिजनेस करते हैं तो जो बिजनेस का जो हमारा काम है, जो एक्टिविटी है, जो भी हम काम कर रहे हैं, उस काम से जो हमें पैसा मिलता है वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। जैसे हम जो भी मटेरियल बेच रहे हैं या हम सर्विस प्रोवाइडर हैं तो कुछ सर्विस दे रहे हैं, उससे जो हमें पैसा मिलता है वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। यानी कि एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग द सर्विस और बोथ। यानी कि या तो हम मटेरियल बेच रहे हैं यानी कि सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं, इससे हमें कोई पैसा मिल रहा है, या फिर हम रेंडरिंग द सर्विस कर रहे हैं, या फिर हम कोई सर्विस दे रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं या फिर डॉक्टर अपनी डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है उससे कोई पैसे ले रहा है, वो रिवेन्यू है। या फिर वो दोनों ही काम कर रहा है, कुछ मटेरियल बेच भी रहा है और कुछ सर्विस भी दे रहा है, तो वो दोनों से जो भी पैसा लगेगा, जो वो पैसा लेगा उसे हम रिसिप्ट कहेंगे। यानी कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से जो पैसा हमें मिलेगा वो हमारी रिसिप्ट होगी, यानी कि रिवेन्यू रिसिप्ट। अब आती है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट, अब जो ये कैपिटल रिसिप्ट होती है ये क्या होती है? देखिए, जो भी हम काम करते हैं उससे हम पैसा ले रहे हैं तो रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ, लेकिन एक्सेप्ट दिस जो भी हमें मिलेगा वो कैपिटल रिसिप्ट मिलेगा। जैसे कि एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ असेट, सेल ऑफ असेट और एडिशनल कैपिटल और लोन टेकन, यानी कि
देखिए ये काम हमारे नॉर्मल नहीं है, ये काम जो हम कर रहे हैं ये हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मली मान लीजिए मैं कोई स्टील बेचने का व्यापारी हूं, तो जो भी मैं अपना स्टील, लोहा, स्टील वगैरह कुछ बेचूंगा उससे जो मुझे मिलेगा वो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, यानी कि सेल ऑफ गुड्स होगा। यदि मैं डॉक्टर हूं तो जो मैं अपनी फीस चार्ज करूंगा वो मेरा रेवेन्यू होगा, रेंडरिंग द सर्विस, और यदि दोनों करूंगा तो वो मेरा रेवेन्यू। लेकिन इसके एक्सेप्ट दिस, यदि मैं अपनी किसी असेट को बेच देता हूं, है ना, जैसे मैंने कहा कि भाई मैं उसका व्यापारी हूं स्टील का, अब मैं स्टील ना बेच करके मैं अपना जो जिस पे स्टील तोल तोल कर बेचता हूं वो अपना कांटा यानी कि जो वेइंग मशीन होती है उसी को बेच डालूं, है ना, तो उससे जो पैसा मिलेगा वो मेरा रेवेन्यू नहीं है, वो मैंने कमाया नहीं है। या मैंने अपनी कार बेच डाली, या मैंने अपना बिल्डिंग बेच डाली, या फिर मैंने अपनी कोई लॉरी है, जिस मोटर लॉरी है या ट्रक है जिसमें मैं मटेरियल इधर उधर भेजता हूं, वो मैंने बेच डाला, उन सब से जो मुझे पैसा मिला वो मेरा कैपिटल रिसिप्ट हुआ। या फिर मैंने अपने बिजनेस में कैपिटल और सेल ऑफ एसेट हो गया, एडिशनल कैपिटल बिजनेस के अंदर और कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई, भाई पहले से जब बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, कुछ पैसे और जरूरत पड़ी वो भी लगाए, तो वो नॉर्मल नहीं है, वो रोज रोज नहीं होगा, तो ये तो जरूरत पड़ने पर होगा। ऐसे ही लोन लिया, जब लोन लिया तो पैसे तो तब भी मिले, लेकिन ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट है, ना कि रेवेन्यू। ओके बच्चों, चलिए अब हम आते हैं, इसके बाद आता है हमारा एक्सपेंडिचर, इसके बाद आता है एक्सपेंडिचर। अब ये एक्सपेंडिचर क्या है? जैसे ये हमारी रिसिप्ट थी, ऐसे ही पैसे देना, ये पैसे लेना था वो देना, तो इसमें कोई भी अमाउंट यदि हम दे रहे हैं, एनी अमाउंट गिवन या इनकर्ड फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन, वो हमारी एक्सपेंडिचर होगी। यानी कि बिजनेस के किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए हम पैसा दे रहे हैं तो वो हमारा एक्सपेंडिचर होगा, यानी कि हम पेमेंट कर रहे हैं। अब बात आती है कि ये भी क्या, इसके भी कैटेगरी होती है? हाँ जी, इसकी भी कैटेगरी होती है। इसकी 3 कैटेगरी होंगी, यानी कि 3 भागों में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में। तो पहला आता है इसमें यही रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, तो वही बात, यदि मेरा जो काम है उसके लिए, जो मैं काम को करने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी मैं एक्सपेंसेस दूंगा, जो मैं खर्चे करूंगा, जो मैं पेमेंट करूंगा, वो मेरा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जैसे कि एनी अमाउंट पेड और इनकर्ड फॉर रेगुलर एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। जैसे लाइक रेंट पेड, सैलरी पेड, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए ये सारी ना बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो मैं भी पैसे दे रहा हूं, इन सब के लिए मैं पैसे दे रहा हूं, तो
तो ये जो हम पेमेंट कर रहे हैं ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है हमारे। अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी कोई भी पेमेंट, एनी अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग एनी असेट, जब कोई हम असेट खरीदते हैं, है ना, जब हम कोई असेट खरीदते हैं तो पैसे तो उसमें भी जाते हैं, पैसे तो इसमें भी गए, लेकिन इसके बदले कोई ऐसी चीज नहीं आई जो वो असेट में जनरेट हो जाए जिसे आप बेचकर रिकवर कर सके, आपके पास वो पैसे रहें। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जब आप पैसे देंगे तो आपके हाथ में कुछ ना कुछ आएगा और जो वो आएगा वो आपकी असेट बन जाएगी। जैसे कि आपने ट्रक खरीदा, ठीक है, तो पैसे गए ट्रक खरीदने के लिए, परचेज ऑफ ट्रक, है ना, परचेज ऑफ ट्रक। उसके बाद आपने परचेज किया फर्नीचर, ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर परचेज कर लिया, है ना, ट्रक परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, या फिर आपने ऑफ मशीनरी, है ना, ऐसी चीजें खरीदी। तो पेमेंट तो आपने इनके लिए भी किया भाई, जब आप मशीनरी फ्री में थोड़ी ना आ जाएगी, चाहे आपने आज नहीं दिए कल दिए, ड्यू तो हुए, खर्च तो कर दिए ना आपने पैसे, तो वो भी आपका खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, एक्सपेंस तो हुआ। आपने फर्नीचर खरीदा, ट्रक खरीदा या मशीनरी खरीदी, लैपटॉप खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, ऐसी कई सारी चीजें आपने खरीदी, उन सब को खरीद के आपने पैसे दिए और बदले में आपके हाथ में कुछ आया, और वो आप ऐसी चीज है जिसे आप दोबारा बेच के अपने पैसे रिकवर कर सकते हो। दैट्स व्हाई ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन ये इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम दोबारा बेच के, अब रेंट दे दिया आपने, क्या आप अपने पैसे बेच के रिकवर कर सकते हो? क्या बेचोगे? कुछ ऐसा मिला ही नहीं। सैलरी दी अपने एम्प्लॉई को, टेलीफोन बिल दिया आपने, इलेक्ट्रिसिटी दिया आपने, तो इन सब को जो भी आपने पैसे दिए इनके लिए, ये ऐसा कुछ नहीं है आपके हाथ में जिससे आप रिकवर कर सकते हो। लेकिन इन सब से आप ट्रक को बेच करके पैसे रिकवर कर सकते हो, आप फर्नीचर को बेच करके पैसे रिकवर कर सकते हो, आप मशीनरी को बेच करके पैसे रिकवर कर सकते हो, क्योंकि ये असेट बन गई है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल बन गई है, और ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है। इज दैट ओके? अच्छा, अब ये हमारा आपको रिसिप्ट और पेमेंट और दोनों समझ में है। अब आता है इसका तीसरा आपका पार्ट, ये आता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये एक्सपेंडिचर आपका होता तो रिवेन्यू नेचर का ही है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए होता है, लेकिन ये कैपिटल भी होता है। तो ये कह सकते हैं जो ना तो रिवेन्यू, ना तो आपका रिवेन्यू है और ना ही वो कैपिटल है। हाँ बच्चों, तो डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर is revenue
इन नेचर, revenue in nature, but it written off in more than 1 year. जैसे हम क्या करते हैं, कुछ एक्सपेंस ऐसे कर देते हैं जो लंबे समय के लिए कराते हैं, कई साल के लिए, है ना, कई साल के लिए कराते हैं। जैसे कि हमने इसमें होता है लाइक एडवर्टीजमेंट फॉर 5 years। अब देखिए हुआ क्या, ध्यान से समझिए इसको समझने के लिए। ये देखो एक्सपेंस अगर हमने एडवर्टीजमेंट कराया तो रेवेन्यू नेचर का, भाई कुछ हाथ में तो आएगा नहीं। लेकिन क्या किया मैंने, हमने एडवर्टीजमेंट कराने के लिए अमिताभ बच्चन को हायर कर लिया। अब अमिताभ बच्चन को हमने हायर किया कि आप हमारा एडवर्टीजमेंट करेंगे अगले 5 साल के लिए और उसके लिए हम आपको 5 करोड़ रुपए देंगे। उन्होंने कहा ठीक है करते हैं। हमने 5 करोड़ रुपए उनको पेमेंट कर दिए। अब हमारा एक्सपेंस जो हुआ वो 5 करोड़ का एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन क्या वो सारा का सारा 1 साल में खत्म? नहीं, 1 करोड़ 1 साल के लिए, दूसरा करोड़ दूसरे साल के लिए, इसी तरह से 5 करोड़ 5 साल के लिए। तो पहले साल में मेरा 1 करोड़ खर्च हुआ 1 CR, और बाकी जो 4 CR हैं वो अभी मेरे बचे हुए हैं। इट मींस आई कैन से दैट कि मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो अभी आने वाले 5 साल तक चलेगा। तो ये एक तरह से संपत्ति मेरी बन गई। तो ये रेवेन्यू नेचर का तो है, लेकिन ये कैपिटल नेचर का भी है। दैट्स वाई ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो जो मैंने एडवर्टीजमेंट किया, तो देखिए भाई मैंने क्या किया, ये मेरा 1 CR है, 1 CR है, दूसरा 1 CR भी है, तीसरा 1 CR भी है, चौथा 1 CR भी है और 5वां 1 CR भी है। तो इसमें से ये मेरे 5 इयर्स के लिए है। तो मेरा 5 साल का यानी कि फर्स्ट ईयर, ये फर्स्ट ईयर का मैंने यूज कर लिया क्योंकि मेरा पहला साल हो गया, लेकिन ये 4 साल का जो है ये बचा है और ये मेरी असेट है, ठीक है, जिसे मैं फिक्टिशियस असेट्स भी कहता हूं। तो ये मेरा एक्सपेंस है, कैसा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके मुझे बेनिफिट्स आने वाले ईयर्स में मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज हमने रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर को पढ़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी की कुछ और बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे। चलिए, ओके, बाय बाय।